नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। महंगाई से परेशान आम आदमी पर एक और मार पड़ने वाली है। इस बार बारी है स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने वाली हैं और वो भी 10 से 15% तक। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों स्मार्टफोन के दाम बढ़ने वाले हैं और इसका आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और वो भी विस्तार से। टेक की दुनिया में आजकल एआई का जादू हर जगह चल रहा है। स्मार्टफोन में भी एआई धांसू एंट्री मार चुका है, लेकिन यह एंट्री आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। एक्सपर्ट और इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि आने वाले वक्त में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन एआई की वजह से स्मार्टफोन की कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। दरअसल एआई को स्मार्टफोन में लाने के लिए कुछ खास तरह के चिपसेट और मेमोरी मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। ये चिपसेट और मेमोरी मॉड्यूल सामान वाले से कहीं ज़्यादा महंगे हैं। यही बढ़ती लागत स्मार्टफोन की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने वाली है। खासकर फ्लैगशिप फोन्स यानी महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर इसका असर सबसे पहले दिखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में काउंटर पॉइंट रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट नील शाह के हवाले से बताया गया कि एआई की पूरी ताकत को फोन में लाने के लिए चिपसेट की लागत बढ़ रही है। पहले कंपनियां इस बढ़ती लागत को खुद ही झेल रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वो इस लागत को ग्राहकों पर डालने की सोच रही हैं। इसका मतलब है फ्लैगशिप फोन्स जैसे आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज या वन प्लस के टॉप मॉडल्स की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं। यानी अगर अभी कोई फ़ोन 80,000 रुपये का है तो 88,000 से 92,000 रुपये तक का हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो महंगे फ़ोन्स की बात है, हम तो मिड रेंज वाले फ़ोन लेते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। एआई अब मिड रेंज फ़ोन्स में भी आ रहा है, जैसे कि 20,000 से 30,000 रुपए की रेंज वाले फ़ोन। इनमें कंपनियां जनरेटिव एआई फीचर डाल रही हैं, लेकिन अगर इनकी लागत को मिड रेंज फ़ोन खरीदने वालों पर डाला गया तो इन फ़ोन्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। जानकारों की माने तो अगर मिड रेंज फ़ोन्स की कीमतें बढ़ी तो भारत में स्मार्टफोन की बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में पहले से ही स्मार्टफोन की डिमांड थोड़ी सुस्त चल रही है। अब अगर कीमतें बढ़ी तो लोग नए फ़ोन खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या स्मार्टफोन कंपनियां इस बढ़ती लागत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं? जवाब है हाँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी मीडिया टेक के सीनियर डायरेक्टर थॉमस सीएच का कहना है कि चिपसेट बनाने वाली कंपनियां लागत को कम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रीमियम परफॉर्मेंस देने के लिए जो हाईटेक चिपसेट चाहिए उसकी कीमत को पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर भी अच्छी बात यह है कि कुछ ग्राहक प्रीमियम फीचर्स के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन हर ग्राहक ऐसा नहीं सोचता, खास तौर पर मिड रेंज सेगमेंट में। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, इसका आप पर क्या असर होगा। अगर आप प्रीमियम फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, जैसे कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत वाला कोई फ़ोन, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आप मिड रेंज वाले फ़ोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपके फेवरेट ब्रांड का नया मॉडल पहले से ही थोड़ा महंगा हो। इसके अलावा भारतीय बाजार में पहले से स्मार्टफोन की बिक्री थोड़ी धीमी है। आईडीसी का कहना है कि अगर कीमतें बढ़ी तो लोग नए फ़ोन खरीदने में देरी कर सकते हैं, खासतौर पर 30,000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले फ़ोन जो पहले से ही एआई फीचर के साथ आ रहे हैं, उन पर ये बढ़ोतरी का बड़ा असर डाल सकती है। यानी अगर आप नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी फैसला करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर एआई की वजह से स्मार्टफोन की दुनिया में बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हमें नए और स्मार्ट फीचर तो दे रहा है, लेकिन साथ ही हमारी जेब पर भी बोझ डाल रहा है। फ्लैगशिप फोन्स की कीमतें बढ़ सकती हैं और मिड रेंज फोन्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप एआई फीचर के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, या आपको लगता है कि कंपनियों को लागत कंट्रोल करनी चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।